हेलो फ्रेंड्स, चलिए मंडे मार्केट के लिए निफ्टी और सेंसेक्स का क्या मूवमेंट हो सकता है उसको एक बार देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई न्यूज़ नहीं आता है, अगर मार्केट स्ट्रक्चरली मूव करता है जैसे इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मार्केट नॉर्मल ही मूवमेंट करेगा। तो इन द केस चलिए एक बार न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस कर लेते हैं। अगर न्यूज़ आ गया मान लीजिए कोई, तो कैसे हो सकता है। ये यूएसए और ईरान दोनों आपस में वार्ता कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो मे भी अगर उनकी वार्ता हो गई तो क्रूड में क्रैश तो आएगा ही आएगा। तो क्रूड में अगर क्रैश आता है तो निफ्टी आपका डायरेक्टली 24,680 के ऊपर ही खुल सकता है। निफ्टी आपका 24,680 के ऊपर ही खुल सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर ये मान लीजिए 24,680 खुला तो उस केस में क्या हो सकता है, 24,680 या इधर कहीं भी खुला तो एक स्लाइड डिप आएगा आपका 24,670 के आसपास तक, यहाँ तक आएगा और फिर मार्केट आपका 24,780 तक जा सकता है। ये एक पॉसिबल केसेस है। तो यहाँ 786 भी आप एक टारगेट रख लीजिए, जहाँ हो तो यहाँ भी जा सकता है। लेकिन अगर गैप अप खुला तो, हालांकि न्यूज़ बेस्ड ही एनालिसिस है, तो यहाँ तक एक डिप आएगा, फिर मार्केट आपका ऊपर चला जाएगा। तो इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मार्केट अगर गैप अप खुला तो इससे ऊपर ही रहने वाला है। ये जो 24,670 का वो है, इससे ऊपर ही रहने वाला है। अगर मार्केट में कोई वो न्यूज़ आया गैप खुला तो इसका मतलब ये है कि कहीं अगर आपको डीप इधर कहीं आसपास मिलता है तो आप बार बार कॉल बाई कीजिए ऊपर तक जाए, मार्केट को ऊपर तक भेजने के लिए। और टारगेट आपका यहाँ तक रहेगा 24,740-50 के आसपास तक सराउंड, इतना इधर यहाँ तक कभी जा सकता है, इधर भी थोड़ा बहुत आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। दूसरा केस है कि अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, इन द केस अगर इनका वार्ता जो भी है कंप्लीट नहीं होता है, फिर से ये लोग लड़ने लगते हैं, तो उस केस में निफ्टी में क्या हो सकता है उसको भी देख लेते हैं। तो निफ्टी में उसके लिए चांसेस ये है कि मान लीजिए आपका उनका वार्ता फेल हो गया तो निफ्टी क्या होगा ना कि इसके डायरेक्टली इसी के नीचे खुलेगा, फिर ये 24,470 के नीचे ही खुलेगा। तो 24,470 के नीचे खुलेगा डायरेक्टली, तो ये इधर कहीं भी खुल सकता है, इस जोन में किसी कहीं भी आसपास खुल सकता है। अब इसमें आपको दो चीज़ें देखनी है। अगर इस जोन में कहीं खुलता है, अगर ये इसके तरफ मूव करता है 24,471 की तरफ, तो फिर मार्केट आपका बुलिश हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मार्केट आपका इधर कहीं तक आ सकता है, इस जोन तक, यहाँ तक भी आ सकता है। दूसरा चीज़ ये हुआ कि इसी जोन में कहीं खुला और मार्केट नीचे की तरफ मूव करना चालू किया, अगर 24,390 के आसपास लेवल तक आता है तो फिर आपका मार्केट में और फॉल आएगा, ये आपका इधर कहीं तक आ सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस, उसके हिसाब से अगर मार्केट चलता है तो कैसा मूवमेंट आएगा, तो वो हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट आपका स्ट्रक्चरली मूव करता है तो कैसा होगा मूवमेंट। हो सकता है कि मार्केट स्लाइड गैप अप खुले, यहाँ से एक हल्का सा डिप दे और आपका फिर मार्केट आपका यहाँ तक आ जाएगा, 24,670 तक ही जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। अब इसमें आपको देखना क्या है कि अगर इधर कहीं दिखता है तो आप बाई कीजिए, उधर कहीं दिखता है, यहाँ तक दिखता है तो आप सेल कीजिए। तो इस तरह से आप प्रॉफिट अपना बना सकते हैं। ये नॉर्मल मूवमेंट रहेगा स्ट्रक्चरली, मार्केट अगर मूव करेगा तो। अगर मार्केट में करेक्शन आना होगा तो फिर क्या करेगा कि जैसे इधर ही कहीं आसपास खुला और ये ना इसके यहाँ तक भी मतलब ये अगर इधर आया है 24,500 तक आता है तो फिर आपका मार्केट बेयरिश रहेगा, फिर आपका मार्केट इधर कहीं तक आ सकता है, इधर कहीं तक, फिर इधर से अपना रिट्रेस हो सकता है वापस में।
तो ये स्ट्रक्चरल मूवमेंट का एनालिसिस हो गया आपका। ऊपर में स्ट्रक्चरल में बस यहाँ 24,670 तक ही जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कोई भी डिप मिलता है तो आप वहाँ तक बाई कीजिए, कम से कम वहाँ तक आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते, वहाँ तक आप बाई करके प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए अब सेंसेक्स का एनालिसिस देख लेते हैं, सेंसेक्स में क्या हो सकता है। तो निफ्टी के हिसाब से इसको भी देख लीजिएगा, अगर स्ट्रक्चरली मूव करता है तो ये भी यहाँ तक जाएगा मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा जाना संभव नहीं है। तो आप इधर मान लीजिए कहीं बार बार डिप मिलता है इधर, तो आप यहाँ तक बाई कीजिए और यहाँ पहुँच जाते तो फिर यहाँ सेलिंग कीजिए। ये आपका एक स्ट्रक्चरल मूवमेंट रहेगा सेंसेक्स में। और मान लीजिए अगर इसमें और करेक्शन आना होगा, तो करेक्शन अगर आना होगा तो आपको ना डायरेक्टली क्या होगा, इधर कहीं कैंडल खुलेगा और डायरेक्ट एक कैंडल मारेगा, फिर वो इधर आ जाएगा आपका 7820 के आसपास आने का ट्राई करेगा। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि मार्केट बेयरिश है। तो फिर ये आपका यहाँ आएगा, फिर यहाँ से रिट्रेसल लेके फिर अपना यहाँ टारगेट आपका यहाँ तक रहेगा 77,990 तक। ये अगर उसमें बेयरिश मूवमेंट अगर होता है तो मंडे को। तो ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया सेंसेक्स का। न्यूज़ बेस्ड जो एनालिसिस है निफ्टी के हिसाब से आप देख लीजिएगा, और इसमें भी अगर इसको इंक्लूड किया जाए तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मंडे के लिए बस इतना ही रखते हैं।